सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तेजस उपासनी, आपका हड्डी वाला डॉक्टर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल यानी गर्दन के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज़, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में सर्वाइकल कहते हैं। हमारे यहाँ गर्दन में 7 हड्डियाँ होती है पीछे, और वो हड्डियों के बीच में गादी होती है जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं। एंड उसकी वजह से हमारे नेक में इतने सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं आती, कोई पेन नहीं होता, मूवमेंट्स एकदम नॉर्मली हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी क्या कि उम्र के हिसाब से जो हमारी गादियाँ होती है उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से उनमें से जो इलास्टिसिटी कम होने से कुछ भी एकदम से प्रेशर आया या कोई भी प्रॉब्लम हुआ या आपने सब जर्क से कुछ भी वज़न उठाया, कोई भी ज़ोर से अपने को जर्क लगा, तो फिर जो गादी होती है वो पीछे आके हमारे नस पे दबा सकती है, और फिर वो नस पे दबाएंगे तो हमारे हाथ में पेन चालू हो जाता है। तो यूजुअली स्टार्टिंग में गर्दन में दर्द होता है, और जैसे जैसे वो गर्दन का दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है, और फिर हाथ में झुंझुनाहट होना या हाथ में पूरे हाथ में दर्द जाना, सोने में भी दिक्कत होना, आप पूरी तरह से आराम से सो भी नहीं सकते। कभी कभार इतनी परेशानी हो सकती है कि आपके हाथ में से चीज़ें गिर भी सकती है। नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास सिर्फ गर्दन के दर्द के लिए आते हैं। सिर्फ गर्दन का दर्द रहा तो नॉर्मली जस्ट मस्क्यूलर पेन होता है, उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं कहते हैं हम लोग। बट क्या है कि जनरल पब्लिक के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या है कि हाँ, थोड़ा बहुत डीजेनरेटिव चेंजेस जब भी हम लोग एक्सरे पे देखते हैं तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहता ही है। और अगर वैसे डीजेनरेटिव चेंजेस वाला एक्सरे कोई पेशेंट लेके आता है, उसको रिपोर्टिंग में भी सर्वाइकल चेंजेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सीन ऐसे लिखा होता है। एक्सरे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या क्या दिखने को मिलता है, तो ये रहा एक एक्सरे, हमारे गर्दन का एक्सरे जो सामने से लिया हुआ है और ये साइड से लिया हुआ है। ये सामने से हम लोग ये रीढ़ की हड्डी जो है, हमारे स्पाइन की जो हड्डी है उसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कैसे दिख रहा है, उधर की हड्डियाँ कैसी है वो सब देख सकते हैं। और ये साइड से ये हमारा स्कल बोन है, यानी जो सिर की हड्डी होती है वो, और यहाँ से हमारे गर्दन की हड्डियाँ चालू होती है। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारी गर्दन में 7 हड्डियाँ होती है, और ये जो हड्डियों के बीच में जो गैप दिख रहा है वो डिस्क स्पेस है। ये सब डिस्क स्पेसेस नॉर्मल है। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ये डिस्क स्पेस कम हुई है, ओके, ये कम हुई है, यहाँ की हड्डियाँ भी बढ़ रही है। और दूसरा, हमारा जो स्पाइन है उसको थोड़ा नॉर्मली कर्वेचर होता है, यानी वो ऐसा थोड़ा सा बेंट होता है, एकदम सीधा सीधा नहीं होता। बट यहाँ एक्सरे पे देख सकते हैं वो स्पाइन एकदम ही सीधा हो गया। ये एक्सरे पे हमें पता चल रहा है कि एक जगह का गैप कम हुआ है, वहाँ की हड्डियाँ बढ़ रही है, और जो नॉर्मल हमारे नेक का कर्वेचर है यानी जो उसका बेंड है वो भी कम हुआ है। ये एक्सरे में पता चल रहा है कि ये पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ओके। दूसरी एक चीज़ हम लोग एक्सरे से देख सकते हैं कि पेशेंट की हड्डियों में कैल्शियम भी कैसे है, उसका भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल सकती है। अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी किसी को काफ़ी ज़्यादा होता है और किसी किसी को इतना होता भी नहीं है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप आपकी गर्दन का इस्तेमाल कैसे करते हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। लाइक आजकल जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है आईटी लोगों का, बिकॉज पूरे टाइम घर पे बैठ के वो कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उनको इतना भी मालूम नहीं हो रहा है कि कितने घंटे वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, और उनका पोस्चर भी कैसा है वो इतना ध्यान नहीं रखते। अगर ऐसे बहुत टाइम के लिए आप एक ही पोजीशन में बैठ रहे हैं तो आपके मसल्स फटीग तो होंगे ही, वो मसल्स आपके दर्द देना चालू करेंगे। यूजुअली ऐसे लोगों को मैं हर बार कहता हूँ कि आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आपका स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन रहा या डेस्कटॉप का स्क्रीन रहा, उसको आई लेवल पे लेके आइए, आपकी आंखों के लेवल पे रखिए, ताकि आपकी गर्दन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। एक तो आपको नीचे भी ना देखना पड़े या ज़्यादा ऊपर भी देखना ना पड़े। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली ब्रेक लेते रहे। एक आधा पौना घंटे होने के बाद
ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचेस करिए आपकी गर्दन का, बीच बीच में चिन टक्स करिए, तो आपका ये मसल्स स्टिफ नहीं होंगे, मसल्स फटीग नहीं होंगे। और अगर मसल्स आपके मजबूत रहे तो फिर वो ज़्यादा लोड आपकी हड्डियों पे भी नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा लाइक एक्सरसाइज नहीं कहूँगा बट आपका काम रहा, या आपको वज़न उठाना पड़ रहा है सिर पे या इवन ऑन द शोल्डर्स, तो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस हैं। और तीसरा, जो लोग ज़्यादा टू व्हीलर चला रहे हैं वो भी ज़रा ध्यान से चलाइए, सो दैट टू व्हीलर में कैसे है कि रोड के झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, सो पूरे ही आपके पीठ की हड्डियों को परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा है। सो आप एक तो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे रखिए और ऐसे चलाइए गाड़ी के आपको कम से कम जर्क्स लगे। दूसरा, किसी किसी में थोड़ा जेनेटिक होता है ये कि किसको ज़्यादा जल्दी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा या किसी किसी को कुछ होगा भी नहीं। एंड लास्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सोते समय आपका पोस्चर कैसा है और आप कितने तकिए या कितने पिलोज यूज़ कर रहे हो और वो पिलो भी कैसे हैं, बिकॉज़ आपका सोने के समय का गर्दन का जो पोस्चर है वो कैसे है, उस हिसाब से आपके गर्दन को परेशानी हो सकती है आगे जाके। सो आप ऐसे पिलो यूज़ करिए जो ज़्यादा भी कड़क ना हो, जो ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा मोटा ना हो। स्पेशली कोई कोई लोगों के लिए हम लोग कंटूर पिलो रेकमेंड करते हैं, जिसमें कैसा है कि ये नेक का जो कंटूर है, नेक का जैसा शेप रहता है उस तरफ से वो थोड़ा सा वेवी पिलो होता है, सो वो आपके गर्दन को सपोर्ट करता है सोते समय। सो जिन लोगों को दर्द है उनके लिए ये काफ़ी काम आता है। पहले तो हमें एक्सरे करके देखना पड़ेगा कि कैसा है, कितना प्रॉब्लम दिख रहा है एक्सरे पे। अगर कुछ ज़्यादा नहीं है तो और सिर्फ दर्द ही आपको अगर ज़्यादा हो रहा है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपके जो मैंने अभी जो सब कहा, स्क्रीन टाइम कम करना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेना है और अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करके, जिससे आपके गर्दन के मसल्स थोड़े मजबूत हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा ही दर्द रहा तो काफ़ी बार किसी किसी लोगों को ट्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी हम लोग वज़न लगा के नेक मसल्स को थोड़ा सा स्पैज़म जो होता है उनका कम कर देते हैं। और भी फिजियोथेरेपी में थेरेपीज़ आते हैं, जैसे IFT हुआ, टेंस हुआ, जिससे ये पेन कम हो जाता है। बहुत ही रेयरली अगर ये सब करने के बाद अगर फिर भी पेशेंट का दर्द चालू ही रहा और सपोज़ उनको हाथ में बहुत ही ज़्यादा झुंझुनाहट हो रही है या कमज़ोरी लग रही है, तो फिर उनको और अलग तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जिससे वो नस की सूजन कम कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है सर्जरी का। अगर ये सब चीज़ें करके भी पेशेंट्स को अगर आराम नहीं पड़ रहा है, उनके दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो ऑपरेशन करके जहाँ पे भी वो नस दब रही है उसे हम लोग जो गादी होती है वो निकाल के खुला कर देते हैं, तो उनका दर्द पूरी तरह से निकल जाता है। बट मैं कहूँगा अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 100 में से 1 से भी कम आदमी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा करके सब लोग ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी और जब ज़रूरत पड़ी तभी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं।